नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जो 1 साल तक नंगे पांव रहा, जिसने कसम खाई थी कि जब तक वो अपने पिता की हत्या का बदला नहीं लेगा तब तक वो पांव में जूते नहीं पहनेगा। यहाँ बात कर रहे हैं कुमार पिल्लई की। बताया जाता है जिसको कुमार पिल्लई ने मारा था वो कोई आम आदमी नहीं था, वो बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल लीडर था। वो शिवसेना का कॉरपोरेटर था। आज की बात करें तो विकरौली में उसके नाम पर 2 से 3 सड़कों के नाम भी रखे गए हैं। उस शख्स का नाम था लाल सिंह चौहान। लाल सिंह की इलाके में अच्छी चला करती थी। वो वहाँ का बदमाश भी था। अंडरवर्ल्ड की गैंग्स के साथ वो बनाकर रखता था। विकरौली में जितने भी इलीगल धंधे चलते थे, जैसे कि शराब जुए के अड्डे, इलीगल कंस्ट्रक्शन और विकरौली क्रीक्स में स्मगलिंग का जो कुछ लोग धंधा किया करते थे, उनसे पॉलिटिकल लीडर हफ्ता और एक्सटॉर्शन लिया करते थे। उसी इलाके में कृष्णा पिल्लई जो एक स्कूल चलाता था, वहीं उसकी 8 दुकानों से उसको किराया आता था। उसका थोड़ा बहुत हाथ स्मगलिंग के धंधे में भी था। वो भी कहीं ना कहीं उस धंधे में अपना पैर जमाना चाहता था। कृष्णा पिल्लई तमिलनाडु का रहने वाला था। विकरौली में साउथ इंडियंस काफ़ी मात्रा में रहते हैं। अच्छा बिजनेस और पैसे होने की वजह से बहुत लोग उसको जानते थे। वो समय भी आ गया जब कृष्णा पिल्लई और लाल सिंह चौहान का पैसों को लेकर झगड़ा हो जाता है। लाल सिंह अपना दबदबा किसी भी हालत में टूटने नहीं देना चाहता था, जिसको देखते हुए वो कृष्णा पिल्लई को मरवा देता है। कुमार पिल्लई केमिकल इंजीनियर की डिग्री कर रहा था। कुमार पिल्लई बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था। बताया जाता है उसके माता पिता उसको किसी भी फैमिली फंक्शन में काम पर नहीं लगाते थे, ताकि उसको पढ़ाई में किसी प्रकार की अड़चन ना आए, वो डिस्टर्ब ना हो। 17 अक्टूबर 1989 को अपने पिता कृष्णा पिल्लई के मर्डर के बाद कुमार पिल्लई ने कसम खाई थी कि वो चैन से नहीं बैठेगा और पाँव में जूता नहीं पहनेगा जब तक वो अपने पिता के कातिल से बदला नहीं लेगा। 1 साल कुमार पिल्लई मुंबई की सड़कों पर बिना चप्पल जूते के घूमता रहा। वो अपने पिता के कातिल को मारने की फिराक में था। नवंबर 1990 को वो समय भी आ गया जब उसने लाल सिंह को मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम तक पहुंचाने के बाद वो वहां से फरार हो जाता है। कुछ समय अंडरग्राउंड रहने के बाद उसको अरेस्ट कर लिया गया। कुमार पिल्लई को पता था कि लाल सिंह को मारने के बाद लाल सिंह के लोग उसको मार देंगे। आपको बता दें, अमर नायक के भाई अश्विन नायक से कुमार की अच्छी जान पहचान थी। अश्विन ने भी केमिकल इंजीनियरिंग की थी। अश्विन नायक की मदद से कुमार अमर नायक की गैंग में आ जाता है। अमर नायक से उसको प्रोटेक्शन मिली। वहीं एक बड़ी गैंग का नाम कुमार से जुड़ गया। उसको अब पूरी तरह सिक्योरिटी मिल गई थी। कुमार पिल्लई उस केस में अरेस्ट हुआ। बाद में वो उस केस में बेल पर बाहर आ जाता है। उसको पता था कि अगर वो मुंबई में रहेगा तो पुलिस उसको हमेशा परेशान करेगी। कहते हैं उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो कि चेन्नई में रहती थी। चेन्नई में जाकर कुमार ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर ली। शादी के बाद उसने वहां पर ही कोकोनट का बिजनेस शुरू कर दिया। कुमार अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुका था। उन्हीं दिनों में अश्विन नायक की भी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। वो भी अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने की तैयारी में था। अश्विन नायक खून खराबे से दूर जाना चाहता था, इसीलिए वो भी चेन्नई में आकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था। वो कुमार पिल्लई के साथ मद्रास में एक सेफ हाउस में रहने लगा। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब अश्विन नायक मद्रास से अपनी वाइफ के साथ आ रहा था तो उसके दुश्मनों ने जानलेवा हमला कर दिया। अश्विन तो बच गया मगर उसका एक आदमी मारा गया। दोस्तों, अश्विन नायक पर बना वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर देखना हो तो आप देख लीजिएगा। फिलहाल बात करते हैं कुमार पिल्लई की। चेन्नई में अश्विन नायक और कुमार पिल्लई की दोस्ती और ज़्यादा गहरी हो जाती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, कुमार को लगने लगा कि यहाँ उस पर कभी भी हमला हो सकता है। उसने चोरी छिपे अपना पासपोर्ट बनवाया, जिसके बाद वो हांगकांग में चला जाता है। वो हांगकांग में अपनी वाइफ को लेकर रहने लगा। हांगकांग में सेटल होने में उनको दिक्कतें आ रही थी। नौकरी मिलने में समय लग रहा था। उसके पास इतना पैसा नहीं था
तो कहते हैं भारत में स्कूल से और दुकानों से जो किराया आ रहा था उन पैसों में से 1 लाख रुपए कुमार की मां कुमार को हांगकांग में भेजा करती थी। हांगकांग में उसने गारमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना शुरू किया। आगे उसकी एक बेटी हुई, मगर कहीं ना कहीं जिस गैंग से वो जुड़ा हुआ था उसके नाम से उसका पीछा नहीं छूट रहा था। और ये वो दौर था जब अंडरवर्ल्ड गैंग्स में जो गैंग वॉर हो रही थी वो थमने का नाम नहीं ले रही थी। उसी दौर में सिंगापुर, मद्रास और हांगकांग यहाँ पे LTTE द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम के मॉड्यूल बहुत थे। श्रीलंका में विद्रोही लोग अपनी अलग कंट्री की मांग कर रहे थे। जो भारत के तमिलियन लोग थे जो कि मद्रास तमिलनाडु के रहने वाले थे वो अपने होमलैंड की मांग कर रहे थे। उन्होंने अपनी आर्मी बना रखी थी, उनके पास अपने छोटे जहाज, बोट्स और हथियार थे। कहीं ना कहीं कुमार पिल्लई का अमर गैंग ने उसके LTTE के सोर्स के साथ रिश्ते होने का फायदा उठाया। बड़ी तादाद में LTTE से हथियार लेकर कुमार ने अमर नायक गैंग को देने शुरू कर दिए। ये भी कहा जाता है कि कुमार ने अमर नायक के साथ मिलकर ड्रग्स का धंधा भी किया, लेकिन ये बात कभी भी सामने निकलकर नहीं आई। हांगकांग में कुमार अपनी नई आइडेंटिटी के साथ रह रहा था। उसने वहाँ का परमानेंट वीज़ा ले लिया था। कुमार ने धीरे धीरे कर अच्छा खासा पैसा बनाया। कपड़े के काम के बाद उसने डायमंड का काम करना शुरू कर दिया। वो रफ डायमंड हांगकांग से भेजता था, इंडिया से पॉलिश होकर वो वापस आते थे। उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में बेचकर 3 से 4 साल में उसने अपनी जो टर्नओवर शो की वो 50 करोड़ की टर्नओवर दिखाकर उसने हांगकांग में परमानेंट सिटीजनशिप ले ली। लाल सिंह चौहान के मर्डर के बाद कुमार पिल्लई के खिलाफ इंटरनेशनल रेड कॉर्नर नोटिस निकल रखा था। वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था कुमार ने सोचा कि वो अपनी बेटी को अमेरिका पढ़ने भेजेगा। सिंगापुर में जो अमेरिका की एम्बेसी थी वहाँ पे कुमार ने अपनी बेटी को अमेरिका वीज़ा लगवाने के लिए एप्लीकेशन दी। उसके बाद जो एम्बेसी की डिमांड थी कि उसके पिता क्या करते हैं और कितनी इनकम है, ये सब डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगे गए। डॉक्यूमेंट्स दे दिए गए। उन पेपर्स में जो कुमार की फोटोग्राफ थी उस फोटोग्राफ को अमेरिकन एम्बेसी के इमिग्रेशन कंप्यूटर सिस्टम में फीड किया गया। कुमार के अगेंस्ट इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस पहले से था। वहीं इंडिया ने जो उसकी फोटोग्राफ दी थी वो आपस में मैच हो जाती है। इसके बाद अमेरिकन एम्बेसी ने उसको वहीं पे डिटेंड कर लिया। फिर इसके बारे में सिंगापुर पुलिस को बताया गया कि इंडिया का वांटेड क्रिमिनल हमारे पास है। जिसके बाद सिंगापुर पुलिस ने अमेरिकन एम्बेसी के ऑफिस से कुमार पिल्लई को अरेस्ट किया। इसके बाद भारत की एम्बेसी को इन्फॉर्म किया गया। कुमार ने कोर्ट में प्ली लिया कि सिंगापुर पुलिस ने उसको गलत अरेस्ट किया है। वो हांगकांग का परमानेंट सिटीजन है और उसकी जो इंक्वायरी है वो हांगकांग में ही होनी चाहिए। वहीं इंडियन एम्बेसी ने इस केस को बहुत बढ़िया तरीके से लड़ा। 2016 में सिंगापुर से कुमार पिल्लई को भारत वापस लाया गया। आज के दौर में कुमार पिल्लई हिंदुस्तान की जेल में है। उस पर कई एक्सटॉर्शन के केस भी चल रहे हैं। उसने अपने पुराने ग्रुप की मदद से लाल सिंह को मरवाया। वहीं एक छोटा बिल्डर जिसका के नाम जयंती शाह था, उसके भाई से कुमार ने अपने लोगों के साथ मिलकर उस जमाने में 25 लाख की फिरौती मांगी थी। हांगकांग से कुमार ने फोन किया था कि मेरा आदमी आएगा, उसको पैसे दे देना। जब उसने पैसे नहीं दिए तो कुमार का आदमी देसी कट्टा लेकर उस बिजनेसमैन के ऑफिस में बढ़ता है। उसने गोली चलाने की कोशिश की मगर कट्टा जाम हो जाता है, वो नहीं चलता। जिसके बाद पिल्लई का वो आदमी वहां से भाग निकलता है। कहा तो ये भी जाता है कि कुमार के खिलाफ इतना बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था जितना पुलिस रिकॉर्ड में बताया गया। अब इसमें कितनी सच्चाई है कुछ कहा नहीं जा सकता। कुमार पिल्लई भारत की जेल में है, वहीं उसकी फैमिली हांगकांग में रह रही है। तो दोस्तों ये थी कुमार पिल्लई की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।